अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नमो बीएसपी यूट्यूब चैनल। बेन्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बड़ी खुशखबरी। नंबर वन पे 14 अगस्त के हवाले से जो नया प्रोग्राम है 10,000 की रकम जो देखने को मिलने जा रही है। और दूसरे नंबर पे सिम वालों के लिए जितने भी लोगों का सिम वैल्ट का या फिर सिम का मसला चला हुआ है, ऐसे तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। सिम वैल्ट इनएक्टिव और इसके साथ साथ वैल्ट एक्टिव, ये दो तरह के स्टेटस आपके पोर्टल के ऊपर शो हो रहे होंगे। अब नंबर वन पे बात करता हूँ वेल्थ इनएक्टिव वालों की। जितने भी लोगों का वेल्थ इनएक्टिव स्टेटस आ रहा है, अब ये लोग डिवाइस वाले के पास जाते हैं तो वहां पे मसला आ जाता है इन वैलेट का, या फिर अकाउंट ही नहीं बना, या फिर एरर 400 या फिर एरर कुछ भी कोड लिखा हुआ सामने आ जाता है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस तरह का कोई भी कोड आ जाता है। पहले नंबर पे ऐसे तमाम लोग जितने भी मेरे पास ये केस लेकर आते हैं, मेरा रोज का काम है। हजारों कार्ड मेरे पास आते हैं, हजारों लोग आते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं, उनके मसले मसाइलों में मेरी लाइफ सारा दिन गुजर जाती है। तो मैं आपके मसलों के लिए ही आपके साथ हूँ, बाकी आप बेफिक्र रहें। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये अपना मसला कैसे हल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैलिड इनएक्टिव स्टेटस आ रहा है, किस्त लेने जाते हैं, किस्त नहीं मिलती, वहां पे कुछ एरर आ जाता है। अब आपको करना क्या है? अब ऐसे तमाम लोग जिनका एरर आ रहा है डिवाइस के ऊपर, एक चीज चेक कर लें, मेहरबानी होगी। वो ये है कि जिनका यहाँ पे सर्वे खत्म नहीं है ना, मतलब कि सर्वे आ रहा है 11वें महीने, दिसंबर के महीने, नवंबर के महीने, इसी साल के नवंबर दिसंबर के महीने, उनको तो किस्त आसानी से मिल रही है, उनका तो अकाउंट भी बन गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन जिनका सर्वे ही गुजर चुका है, दूसरे महीने था, तीसरे महीने था, अब ये जो महीना है ये 8वां महीना खत्म होने वाला है, 9वां महीना लगने वाला है। तो ये अब क्या करेंगे? अब इनको करवाना पड़ेगा सर्वे। जी बिल्कुल। जब तक ये सर्वे नहीं करवाएंगे तब तक इनकी किस्त नहीं निकलेगी। अब ऐसे लोगों से गुजारिश है, यहाँ पे सर्वे की भी थोड़ी सी अपडेट समझ लेना। भाग के ये जो ना ऑफिस में सर्वे नहीं करवाना है, मैं आपको यहाँ पे जो अपडेट दे रहा हूँ आपके फायदे की अपडेट है। वेल्थ एक्टिव वालों का भी यही हाल है, कुछ लोगों का वेल्थ एक्टिव हो चुका है। अब ये जो है स्टेटस चेंज हो जाता है, मसला नहीं है। आप डिवाइस वाले के पास जाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, तो आपका वैलिड एक्टिव हो जाता है, लेकिन किस्त नहीं निकलती। किस्त ना निकलने की वजह यह है कि आपका सर्वे ही खत्म है। जब सर्वे खत्म होगा तो किस्त कैसे मिलेगी? चाहे आपका वैलिड बन चुका है, एक्टिव हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर्वे के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे के लिए देयर व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऑफिस वाले की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि हमारा सर्वे कर दें। लेकिन सर्वे तो वहाँ पे हो जाएगा। एक बात को यहाँ पे ज़हन-नशीन कर लेना है, आप बेनिफिशियरी हैं, 4 साल से पैसे ले रही हैं, 6 साल से पैसे ले रही हैं, सर्वे करने वाले के पास आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। जब वो चीज़ देखेगा, यार ये तो बेनिफिशियरी काफ़ी टाइम से पैसे ले रही है, क्यों ना इसको नाअहल कर दिया जाए। अब वो नाअहल करने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले उसका पीएमटी स्कोर ज़्यादा करेगा। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें ऐसी-ऐसी ऐड करेगा सर्वे में, या फिर उसके नाम पे कोई गाड़ी लगा देगा, या फिर कोई बंगला लगा देगा बड़ा-सा, या फिर कोई ज़मीन ज़्यादा ऐड कर देगा, या फिर उसको किसी न किसी तरीके से नाअहल करने के लिए वो सर्वे में ये सारा काम कर देगा। अब उसको तो नहीं पता ना कि ये ख़वातीन मुस्तहिक है या नहीं। अब आप तो मुस्तहिक हैं ना, चाहे आप 6 साल से पैसे ले रहे हैं, आप मुस्तहिक हैं, इस प्रोग्राम के हकदार हैं, तो यकीनन आपको इन चीज़ों का एहतियात करना है। अगर आप हकदार हैं, मैं आपको रिश्वत देने का नहीं कहता, मैं आपको ये चीज़ नहीं कहता कि आप रिश्वत देकर अपना काम करवाएँ, सर्वे करवाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, रिश्वत का तो वैसे ही आप सबको पता है कि ऑनलाइन सर्वे करवाएँ या फिर घर बैठ के या फिर ऑफ़िस में जाके सर्वे करवाएँ, तो सर्वे तो हो जाता है। ऑनलाइन सर्वे का भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जो लोग समझते हैं कि सर्वे ऑनलाइन होता है या नहीं होता, मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्वे की भी थोड़ी-सी डिटेल वगैरह दूँगा। लेकिन जितने भी लोग ऑफ़िस में जाते हैं ना, जो लोग मुस्तहिक नहीं रहते, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हकदार नहीं रहते। आप 2 साल पहले गरीब थे, 3 साल बाद आपके पास ज़मीन आ गई, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर आप नाअहल हो गए। आप इस प्रोग्राम के हकदार नहीं रहे। तो लिहाज़ा आप अहलियत के लिए भी ना कोशिश करें। जाँच पड़ताल में आपका कार्ड चला जाएगा, आपका स्कोर भी 32 से कम होगा। लेकिन अब ये जो नई पाबंदियाँ गवर्नमेंट लगा रही है, जब आप इसमें नाअहल हो जाएँगे तो फिर आपका कार्ड भी नाअहल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, काम गारंटी वाला होगा, काम की वो आपको 100% गारंटी देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर आपको पकड़ लिया, अगर आप अहलियत के काबिल नहीं हुए,
तो फिर आपको नाअहल ही रखा जाएगा, आपका कार्ड जाँच पड़ताल में ही रहेगा। अब कौन से लोग अहल हो सकते हैं? वो लोग अहल हो सकते हैं जिनका यहाँ पे पीएमटी स्कोर 32 से कम है, जिनके घराने की जो इनकम है वो 30 से 40 हज़ार है बस। 30 से 40 हज़ार आमदनी या फिर अखराजात वाले लोग अहल हो सकते हैं। तो 10,000 की किस्त के हवाले से बताया जा रहा है कि 14 अगस्त का यानी ये नया प्रोग्राम आ चुका है, आज़ादी किस्त। देखिए ये आज़ादी किस्त नहीं है, ये बर्बादी किस्त है। ये आपको बर्बाद करने के लिए किस्त दी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा फेक लिंक्स, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है पैकेज के नाम पे लूटा जा रहा है। लिहाज़ा आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी गेम का लिंक या फिर कोई भी ऐसा लिंक जिसमें लालच दी गई हो कि आपको 10 जीबी मिल रही है, 5,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो क्लिक ना करें। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपका मोबाइल डेटा वगैरह हैक करके आपके अकाउंट वगैरह तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लिहाज़ा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कोई भी आज़ादी किस्त नहीं है, ये सारी बर्बादी किस्त चली हुई है, ये ट्रेंड चला हुआ है। पाकिस्तान में जो भी चीज़ आती है वो ट्रेंड के नाम पे फ़ायदा ही उठाया जाता है लोगों से। तो लिहाज़ा कन्फर्म अपडेट जो भी होगी मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देता रहूँगा। इतनी फ़िलहाल के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।